बच्चे की परवरिश की, उसके बर्ताव की, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उसके करेक्टर डेवलपमेंट की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो माँ बाप की है। माँ बाप इस बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि जिम्मेदारी जो है वो स्कूल की और स्कूल टीचर की है। लेकिन आप पेरेंट्स को एक बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों के विकास की, उनके परवरिश की, उनके पर्सनल डेवलपमेंट की, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जो 90% जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है। और इस मामले में केवल स्कूल और स्कूल के टीचर्स की जो जिम्मेदारी है वो केवल 10% है। स्कूल की जिम्मेदारी बच्चों को जो एक शिक्षा देना है, जो एक एकेडमिक एजुकेशन देना है वो है। लेकिन बच्चों की जो एक ऑब्जर्वेशन एबिलिटी है वो बड़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। हम जो बच्चों को समझा रहे हैं या जो उन्हें हम अल्फाज से बता रहे हैं उसके मुकाबले में वो जो चीज़ देख रहे हैं उसको वो ज़्यादा जल्दी समझते हैं और सीखते हैं। तो आप एक ज़िम्मेदार पेरेंट्स की हैसियत से बच्चों को अपने अमल से ये चीज़ सिखाने की कोशिश करें कि क्या सही है और क्या गलत है। मसलन अगर आप बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, यदि आप बच्चे के अंदर एक पेशेंस डेवलप करना चाहते हैं तो आप अपने रोज़मर्रा के कामों के अंदर इस चीज़ को दिखाएं, उसके अंदर आप पेशेंस, तहम्मुल दिखाएं। तो जब बच्चा ये चीज़ देखेगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं बहुत सब्र से काम करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, तो वो बच्चा उस चीज़ को अपने आप सीख जाएगा। एक ज़िम्मेदार और समझदार पेरेंट्स होने के नाते आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को जो वो काम कर रहा है उसमें उसे इनकरेज करें। अगर आपका बच्चा कोई काम कर रहा है और उसने उस काम को पूरा नहीं किया है या उसने उस काम को करते हुए गलती कर दी है तो उसके लिए उसे हम भला बुरा ना कहें, उसे ना डांटें, बल्कि उसे उस काम को पूरा करके दिखाएं। और जो उसने वो काम कर दिया है, जितना उसने काम कंप्लीट कर दिया है उसके उस काम की तारीफ़ करें, नहीं कि जो उसने काम नहीं किया है उसके ऊपर उसे हम डांटें। बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है, जो उसके अंदर एबिलिटी है उसकी तारीफ़ करें, नहीं कि जो उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, जिस काम को वो नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर उसकी हम आलोचना करें, उसके ऊपर उस पर हम कमेंट करें। देखिए, अगर हम बच्चे को काम करते हुए टोकते हैं या उसके काम की बुराई करते हैं तो उससे उस बच्चे का जो एक सेल्फ इस्टीम है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और एक समझदार और अच्छे पेरेंट्स के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों के साथ में वक्त गुजारें। देखिए, रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में वक्त गुजारते हैं वो बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी लाइफ में ज़्यादा कामयाब होते हैं। अपनों के साथ जो हम वक्त गुजारते हैं वो उस वक्त में हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और ये वक्त गुजारने से सिर्फ खुशी महसूस नहीं होती है बल्कि इससे जो है बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अक्सर पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि उनके पास वो इतने मसरूफ़ हैं, इतने बिज़ी हैं कि उनके पास जो है बच्चों के लिए वक्त नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि बच्चों के लिए वक्त नहीं है तो फिर आप बिज़ी क्यों हैं, किस काम में बिज़ी हैं? हम बच्चों के लिए ही बिज़ी हैं और हम बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात यह देखिए, अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो अपने इस 24 घंटे के अंदर आप बहुत सारा वक्त ऐसे बर्बाद कर देते हैं कि जिसको बचा करके उस टाइम को आप बड़ी आसानी से अपने बच्चों के साथ में स्पेंड कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ में स्पेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, देखिए, बच्चों के साथ जो हम वक्त बिता रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, वहाँ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है कि हम जितना भी वक्त बच्चों के साथ में गुजार रहे हैं वो किस तरह गुजार रहे हैं और कैसे गुजार रहे हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो और खुश रहे तो अपने वक्त के अंदर से बच्चों को टाइम दें, फैमिली को टाइम देना शुरू करें। एक चीज़ जो और बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए वो ये है कि आप अपने बच्चों के साथ में टाइम गुजारने के साथ साथ उनसे बातचीत करें, उनसे अपना कम्युनिकेशन डेवलप करें। घर के छोटे छोटे मामलों के अंदर
बच्चों से सलाह लें, उसकी राय को इम्पोर्टेंस दें। इससे बच्चे को ये एहसास होगा कि तेरी भी घर के अंदर इम्पोर्टेंस है, और इससे बच्चे के अंदर जो है जो एक डिसीज़न लेने की पावर है वो डेवलप होगी। और दूसरी बात यह है कि जब आप बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन करेंगे तो बच्चे की और आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी, और फिर बच्चा आपसे अपनी स्कूल की बातें, अपने फ्रेंड्स की बातें और जो अपनी कुछ पर्सनल बातें हैं वो आपसे शेयर करेगा। और जब वो आपसे शेयर करेगा तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो बच जाएगा, क्योंकि अगर वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करेगा तो फिर वो किसी और से शेयर करेगा, और वो चीज़ आपके लिए और ना ही बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छी नहीं। बच्चे की परवरिश और उसके पर्सनल डेवलपमेंट में इस बात का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि उसके माँ बाप की आपस में रिलेशनशिप कैसी है। देखिए, आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है तो इससे बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो खुश रहता है, उसकी परवरिश अच्छी होती है। और अगर एज ए पेरेंट्स आपकी जो रिलेशनशिप है आपस में अच्छी नहीं है, एक दूसरे के आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चा इस चीज़ को देखता है। और इसमें चीज़ और भी है, देखिए कि जब हमारे ही रिलेशनशिप आपस में अच्छे नहीं हैं तो हम बच्चे के ऊपर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ की है, वाइफ ये सोचती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसके पापा की है, और इस चक्कर में क्या है, जो बच्चे की पर्सनालिटी, जो बच्चे की जो परवरिश है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि उनका बच्चा जो है अभी बच्चा है और वो अपने फैसले लेने में अभी काबिल नहीं है, और वो बच्चे का हर फैसला अपने आप करते हैं। कौन सा कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। तो जिम्मेदार पेरेंट्स होने के नाते जो कुछ फैसले हैं वो बच्चे को लेने दें कि उसे कौन से कपड़े पहनने हैं। उसे जब मार्केट लेके जा रहे हैं यहाँ, उसे अपने कपड़े खुद सेलेक्ट करने दें, और उसको जो किस रंग के कपड़े पहनना चाहता है उसे वो चीज़ें भी खुद ही सेलेक्ट करने दें। ये छोटे छोटे डिसीज़न हैं, बच्चे को अपने आप लेने दें। इससे क्या होगा, देखिए बच्चे के अंदर जो एक डिसीज़न लेने की पावर है वो डेवलप होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब भी वो हर बात के लिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हर डिसीज़न वो आपकी मर्ज़ी से लेगा, और जब वो फिर इस समाज के अंदर आएगा, सोसाइटी के अंदर आएगा, तो वो डिसीज़न नहीं ले पाएगा, और वो फिर उसकी वजह से उसके अंदर जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो पैदा होगा, उसका मॉरल डाउन होगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने बच्चे को जो छोटे मोटे डिसीज़न हैं घर के, अपनी लाइफ के, वो उसे अपने आप लेने दें।